मध्य प्रदेश का इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 7 बार अव्वल आ चुका है, मगर अफसोस की बात है कि इंदौर में ट्रैफिक के बुरे हाल हैं। इसी कड़ी में अब लोगों को गाने और पैरोडी सॉन्ग से सुनाकर ट्रैफिक नियमों को पालन करवाने की कोशिश शुरू की है। इंदौर के गीता भवन चौराहे पर गाना गाती हुई महिला ट्रैफिक हवलदार किसी म्यूजिकल शो का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह इंदौर ट्रैफिक पुलिस का नया प्रयोग है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस लोगों से फिल्मी गाने और पैरोडी सॉन्ग्स गाकर यातायात के नियमों को पालन करने की बात कर रही है। इसी को लेकर राजवाड़ा पर भी यातायात पुलिस ने एक आयोजन किया, जिसका मकसद लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना रहा। इस दौरान क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी ने सभी से हेलमेट पहनकर चलने की बात कही और यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की। जो सिग्नल्स को ब्रेक करते हैं वो हेलमेट्स नहीं लगाते, प्रॉपर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, तो क्यों ना मैं उनको नारेबाजी के द्वारा ना बोल के जो आपका पसंदीदा गाना है उसी में गा लेती हूँ। तो प्लीज आप लोग मुझे सुनिएगा और उस बात पे अनुसरण जरूर करिएगा। हेयर स्टाइल की चिंता ना करके हेलमेट जरूर लगाइए। किसी राह पे, किसी मोड़ पे, किसी राह पे, किसी मोड़ पे कहीं चला देना सिग्नल तोड़ कर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरा दिल कहे हेलमेट लगाओ, मेरा दिल कहे सीट बेल्ट लगाओ, हमें है खबर सब है पता, पर जान का है सवाल मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शराब पी के जाती हूँ और जान को ऐसे न गवाओ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी भाइयों, मेरी बहनों, दिन रात ट्रैफिक पुलिस चौराहे पे करती है आपको सतर्क, हमें मान लो, हमें मान लो, हमें मान लो, हमें मान लो। ये जिंदगी है एक सौगात, ना मिलेगी दोबारा, याद है हमें मान लो, ये जान लो, हमें मान लो, ये जान लो। थैंक यू सो मच। के जो ये प्रोग्राम है और इसमें ख़ास तौर पर हेलमेट के लिए और भी बाकी सारी चीज़ों के लिए, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। आपका सिर सुरक्षित रहेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे, ये आप सबको पता है। लेकिन हम बार बार हमको आपके पास आके ये बात बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारे एफर्ट से अगर एक भी जान बचती है तो वो संभवतः बहुत हमारे लिए, हमारा पूरा जो अभियान है वो हम उसको सफल मानते हैं। और ये गानों के माध्यम से, अभी इनका गाना आपने शायद सुना ही होगा, शुरू किया कि नहीं अभी? हाँ, तो गानों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से और बहुत सारे तरीक़ों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम सब लगातार लगे रहते हैं, प्रयास करते हैं कि आपके तक ये संदेश पहुँचे कि ट्रैफिक कितना ज़रूरी है। आपको पता है कि जब बेटा घर से निकलेगा या आपके पिता निकलते हैं तो घर के जो लोग बुजुर्ग लोग हैं या जो भी घर में बचे हुए सदस्य हैं उनको हमेशा ये चिंता रहती है कि किसी तरह से हमारे परिवार के लोग वापस भी आए। अभी दमोह में फिर एक घटना हो गई, आपको पता होगा कि 8 लोग ख़त्म हो गए उसमें। उसको
ड्राइवर को थोड़ी सी झपकी लगी और सीधे 8 लोग खत्म हो गए। इस तरह की घटनाएं लगभग रोज़ हम सुनते हैं और सोचिए कि मतलब बिना किसी कारण के कितनी बड़ी मुसीबत उस परिवार में हो जाती है। एक ज़िंदगी के जाने का मतलब आप समझ सकते हैं। इसलिए हमको भले ऑड लगता हो, हेलमेट पहनने में कई बार गर्मी के सीज़न में हम अवॉइड करने लगते हैं कि हमको हेलमेट पहनने से असुविधा होती है, लेकिन उसके पीछे जो कारण है, अगर आपके हेलमेट पहनने की आदत नहीं होगी तो जब लॉन्ग रूट में आप जाएंगे, शहर से बाहर जाएंगे, तो वो आदत नहीं रहने से आप स्पीड में भी जाएंगे तो आपको याद नहीं रहेगा कि आपको हेलमेट पहनना है। तो इसलिए शहर के अंदर भी अगर आप हेलमेट पहनना शुरू करेंगे तब आपको धीरे धीरे आदत पड़ेगी और फिर एक बार आदत पड़ जाएगी तो फिर आपको वो एक शरीर का एक हिस्सा लगने लगेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है हेलमेट पहनने से। एक ये भी होता है कि हम हमेशा कॉन्शियस रहते हैं कि हम गाड़ी चला रहे हैं। कई बार आप हेलमेट ना पहनने से आदमी अनकॉन्शियसली लापरवाही करता है। हेलमेट पहने रहेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि हम गाड़ी चला रहे हैं, हमको सतर्क रहना है। दूसरा, ट्रैफिक के चालान का भी डर नहीं रहेगा आपको। आप थोड़े सीना तान के चलोगे कि भाई पुलिस वालों के सामने भी आप बोलोगे ना कि मैं तो हेलमेट पहना, आप क्यों रोक रहे हो भाई मेरे को। तो ये भी एक अपना अंदर का कॉन्फिडेंस भी रहता है और अपराध बोध से अपन बचते हैं कि हम गलत नहीं कर रहे हैं। कई बार ड्रिंकन हालत में और ये जो हम लोग गाड़ी चलाने लगते हैं, फिर वो फूंक मार के हम पता करते हैं कि आप अल्कोहलिक हो नहीं हो। तो जो अल्कोहलिक नहीं होता वो ज़्यादा तेज़ फूंकता है और जो अल्कोहलिक होता है वो फूंकता ही नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है तो हमारा कॉन्फिडेंस इसी से बढ़ता या कम होता है। लेकिन आप ये समझिए कि हम आपको सज़ा देते हैं, आपका चालान बनाते हैं, उन सब के पीछे हमारी जो उद्देश्य है वो सीधा स्पष्ट है कि हम नहीं चाहते कि आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करें। हम नहीं चाहते कि आपके एक उल्लंघन से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तो मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे आगे के जो कार्यक्रम आप लोगों ने निर्धारित किए उसको कंटिन्यू करिए। बता दें कि ट्रैफिक हवलदार सोनाली सोनी शौकिया गायक भी है और अब अपनी प्रतिभा का उपयोग लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने में कर रही है। यातायात पुलिस के अधिकारियों का भी मानना है कि उनका यह प्रयोग अभी तो सफल होता दिखाई दे रहा है। लोग भी इसे पसंद कर रहे हैं। बहरहाल गाना सुनने के बहाने लोग सिग्नल पर रुक रहे हैं और रेड लाइट क्रॉस नहीं कर रहे हैं। साथ में यातायात के नियमों का पालन भी सीख रहे हैं। देखना होगा कि यह प्रयोग लोगों पर स्थायी असर छोड़ पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट MP एक्सप्रेस 24/7। सर, आज गीत संगीत के साथ ट्रैफिक को लेकर अवेयरनेस की जा रही है। जी हाँ, आपको जैसे जानकारी होगी, कमिश्नर सर लगातार हमको निर्देश देते रहते हैं कि ट्रैफिक में जागरूकता का ज़्यादा अभियान चलाया जाए। इंदौर एक महानगर है और यहाँ का ट्रैफिक निश्चित रूप से एक चैलेंजिंग ट्रैफिक होता है। जिस तरह से इंदौर सफाई में नंबर 1 जाना जाता है, वैसे हम चाहते हैं कि इंदौर महानगर की जो ट्रैफिक है उसका उदाहरण प्रांत के दूसरे ज़िले दें और ये बताएं कि यहाँ पर इस तरह से नियमों का पालन करने के लोग आदी हो गए हैं और नियमों को फॉलो करने में अपना सम्मान समझते हैं, नियमों का उल्लंघन करने में अपना सम्मान नहीं समझते। इसी कड़ी में आज ट्रैफिक की तरफ से ये कार्यक्रम था, छोटा कार्यक्रम था, जिसमें ये बेटी है सोनाक्षी सोनाली सोनी, ये बहुत अच्छा गाती हैं और इन्होंने आज संगीत के माध्यम से ये एक यहाँ पर सबको प्रस्तुति दी और इन्हीं की प्रेरणा से प्रस्तुत होकर के मैंने भी एक गाना रात में गुनगुनाया और आज आप सब लोगों के बीच में प्रस्तुत किया। और हम चाहते हैं कि ये संगीत गीत के माध्यम से पब्लिक तक ये अवेयरनेस हो कि लोग ट्रैफिक के प्रति, हेलमेट के प्रति और रेड जो लाइन है उसको क्रॉस करने के प्रति लोगों के अंदर एक सेंसिटिविटी आए, जागरूकता है। ऑलरेडी यहाँ की जनता, यहाँ के लोग काफ़ी सिंसियर रहते हैं, फिर भी कोई बचपनी कोई कम उम्र के बच्चे या कोई भी इस तरह के जो जोश में जब कभी इस तरह की गलतियां करते हैं, वो गलतियां भी ना हों, इसके लिए हम लगातार लोगों को प्रेरित करते हैं और वो अपनी सोच को, अपने दिमाग को पॉजिटिव साइड में ले जाएं, ये हमारी परिकल्पना है। और ट्रैफिक में छोटी सी गलती कई बार इतनी भारी पड़ती है कि एक परिवार का सब कुछ नष्ट हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम ये जागरूकता अभियान में लोगों को जोड़ सकें, गीत संगीत के माध्यम से जोड़ सकें, तो ये निश्चित रूप से इंदौर पुलिस के लिए बहुत उपलब्धि वाली बात होगी। क्या लगता है सर कि जो एक अपील या भाषण के बजाय अगर गीत संगीत के माध्यम से अगर लोगों को हम ट्रैफिक के प्रति जागरूक करेंगे तो कितना असर इसमें देखने को मिलेगा? देखिए, गीत संगीत जो है जब हम केवल बोलते हैं तो आपके कान से होकर मस्तिष्क तक जाता है, लेकिन जब हम गाते हैं
तो वो कान से होकर मस्तिष्क से होकर आपके दिल तक पहुंचता है। इसलिए उसकी जो भाषा है, संगीत की भाषा है, उसका कोई तोड़ नहीं, कोई जवाब नहीं। और हमने तो लोगों को ये भी कहा है कि जो सबसे बढ़िया से बढ़िया इसमें गीत संगीत बना सके ट्रैफिक में, तो हम स्वयं कमिश्नर सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उनको इनाम दें। और कमिश्नर सर की भी यही मंशा है कि इससे आम जनता जुड़े और तभी हम इस अभियान को सफल बना पाएंगे। ट्रैफिक में हमारे पास 600-700 का सिर्फ छोटा सा फोर्स है और इंदौर की इतनी बड़ी जनता को अकेले हमारे बस में नहीं है कि हम जोर ज़बरदस्ती या चालान के माध्यम से उनको कंट्रोल करें। इसलिए हम चाहते हैं कि आम जनता खुद स्वयं ही ट्रैफिक नियमों का पालन करे और हमें कम से कम चालान बनाना पड़े, ये हमारे लिए ज़्यादा प्रसन्नता की बात होगी। जय हिंद सर। ये जो प्रेरणा का आप बोल रहे हैं तो ये सर हमारे आदरणीय कमिश्नर सर, डीसीपी महोदय, एसीपी महोदय, एडिशनल एसपी सर, टीआई सर, ये सभी के मार्गदर्शन में हम ये जो ट्रैफिक जागरूकता अभियान कर रहे हैं सर, उसके अंदर मैंने स्लोगन्स और जो भाषण वगैरह होते हैं उसका प्रयोग ना करके जिस विषय में मेरी रुचि रही है बचपन से संगीत में, तो मैं उसी के माध्यम से सर अपना जो संदेश है सड़क दुर्घटनाओं को कैसे हम सावधानियां जनता तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, तो वो बात मैं कानों तक ना पहुंचा के उनके दिल तक पहुंचाना चाहती हूँ। गाने से आपको क्या लगता है, लोगों को ज़्यादा असर पड़ेगा? जी सर, मुझे बिल्कुल असर लग भी रहा है और असर पड़ेगा, क्योंकि सर इसको मैं इसे सोशल मीडिया बहुत कम यूज़ करती हूँ, पर सर वो वीडियो जो है मैंने ऐसे उसे डाल दिया था तो वो अभी 3 दिन के अंदर 9 लाख व्यूअर्स तक पहुँच गया है और जनता के सर इतने अच्छे फीडबैक्स वगैरह भी आ रहे हैं कि उन्हें ये जो समझाने का अंदाज़ है ये बेहद पसंद भी आ रहा है। और वो मुझे जब मैं चौराहे पे ड्यूटी करती हूँ तो जो 2 से 3 बार मुझे क्रॉस होके जाते हैं जो पहले हेलमेट नहीं लगाते थे, अब मुझे वो थंब इम्प्रेशन दे के जाते हैं और जो एजेड पर्सन्स होते हैं वो कार में से भी मुझे इस चीज़ की शाबाशी सराहना देते हैं कि मैम हमने प्रॉपर सीट बेल्ट वगैरह लगाया है। तो सर ये हमारे लिए एक जो हमारे काम होता है उसमें क्यूरियोसिटी बढ़ाती है। आपका शुभ नाम? महिला आरक्षक सोनाली सोनी, यातायात थाना पूर्व। थैंक यू।